निकले हैं शॉपिंग पे। आज बिटिया के लिए शॉपिंग करना है, मतलब दोनों ही बच्चों के लिए। एक बच्चे का बर्थडे होता है तो दोनों बच्चों के लिए शॉपिंग करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या लेते हैं। तो तन्वी का मन था कि इस बार हम लोग ट्रेंड्स से लेंगे, तो यहाँ आ गए हैं हम लोग और देखिए इनको क्या पसंद आता है, क्योंकि बच्चों की जो पसंद है ना वो तो आजकल समझ पाना मुश्किल हो रहा है। तो कुछ चीज़ें इनको पसंद आ रही थी तो वही हम लोग देख रहे हैं। तो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवांका व्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। हम सब भी अच्छे हैं। और आ रहा है बिटिया का बर्थडे, तो बस उसी के लिए शॉपिंग पे निकले हैं हम लोग। ठंड तो बहुत ज़्यादा है लेकिन जो ज़रूरी काम है वो तो करना ही है। कुछ नहीं मिल रहा है, हम लोग ऊपर जा रहे हैं अभी फर्स्ट फ्लोर पे। किड्स वेयर में किड्स वेयर में मिलेगा तन्वी का कपड़ा। हाँ, फिर आ गए हम लोग ऊपर के फ्लोर में और यहाँ देखिए किड्स और मेन है। वाइट है। लेना है? रुक पूछो वाइट वाइट लेग जींस पूछ रहे हैं। तो यहाँ किड्स वेयर में हमने बहुत सारी शॉपिंग कर ली, बहुत सारे कपड़े ले लिए हैं। देखिए पूरा बैग फुल हो गया है। इन लोग के जैकेट्स और कुछ स्वेट शर्ट्स ले लिए हैं हमने, पैंट लिया है। और नीचे अब आ गए हैं तो नीचे देखेंगे हम लोग यहाँ पे कुछ कुर्तियाँ वगैरह। एक दो कुर्ती मुझे भी लेनी थी तो इसी समय मैं भी ले लेती हूँ। और कुछ पसंद आ रही थी, यहाँ पे चीज़ें अच्छी लग रही थी हमें। थोड़ी महंगी थी लेकिन अच्छी थी, तो हमने सोचा चलो कुछ अपने लिए भी ले लेते हैं। तो इस तरह से शॉपिंग वगैरह करके, और मुझे कुछ और भी काम था क्योंकि ठंडियाँ बढ़ गई हैं ना, तो जितने भी काम होते हैं मार्केट के मैं लेकर के चलती हूँ। तन्वी नहीं तैयार होती हैं लेकिन मैं बोली चलो बेटा कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं घड़ी बनवाने आई हूँ। घर की एक घड़ी ख़राब हो रही थी तो उसको बनवाने के बाद घर आ गए। और शाम के समय में देखिए यहाँ पे मैं बना रही हूँ पकौड़ियाँ। सबको खाने का मन हो रहा था क्योंकि न्यू ईयर जब से आया है तो कुछ घर का अच्छा नहीं खाया था किसी ने, इसलिए तो कई तरह से पकौड़ियाँ बना रही हूँ। यहाँ पे मैं एक तो आलू की बना रही हूँ, दूसरा सिर्फ गोभी की बना रही हूँ। और क्योंकि गोभी का मुझे खाने का बहुत मन था। और इन सबको ग्रीन चटनी के साथ देखिए यहाँ पे मैं सर्व भी कर रही हूँ, सबको दे दूँगी, ये लोग खाते भी रहेंगे। और इस साथ ही मैंने एक प्याज और पालक की मिक्स करके बनाई थी, तो अच्छी लगी जो प्याज और पालक की मिक्स करके बनाई थी। बाकी तो सबको उतनी पसंद नहीं आई। और बाबू को अलग ही उनकी पसंद है क्योंकि उनको ये सब तीखा वीखा पसंद नहीं आता है, तो उनकी अलग डिमांड हो जाती है। तो उनका था कि तन्मय का कि नहीं मेरे लिए तो पनीर के पकौड़े बना दो, क्योंकि आज संजोग से ना मम्मी घर पे ही पनीर बनाई थी। ज़्यादा दूध बच गया था, बच्चे आजकल दूध नहीं ले रहे हैं, तो पनीर बना हुआ था, तो उसी पनीर का जो है तन्मय के लिए भी पकौड़े बनाऊंगी। तो ये सब कुछ खाएंगे लोग और इसके बाद अगर मन होगा तो कुछ खाना में बनेगा, हल्का फुल्का सा ही खाना में बनेगा। क्योंकि कल है तन्वी का बर्थडे, बहुत कुछ नहीं करना है हम लोगों को। बहुत छोटी सी प्लानिंग है कि तन्वी अपने दोस्तों को बुला करके केक कट कर लेंगी। पहले तो हमने सोचा कि सिर्फ हम लोग जा करके और कहीं खाना बाहर खा लेंगे और इनका केक कटवा देंगे, लेकिन बच्चों का तो जानते हैं कितना एक्साइटमेंट होता है इन लोगों का बर्थडे के लिए। तो ये अपने स्कूल के मतलब क्लास की लड़कियों को, सहेलियों को बुला करके और हुआ कि चलो कट कर लो बेटा, बहुत ठंडी है, सबको क्या परेशान करना, और हम लोग भी परेशान होंगे और आने वाले लोग भी परेशान होंगे। तो चलो, पिछले साल बहुत ही अच्छे से धूमधाम से तन्वी का बर्थडे मना था। रामायण पाठ का आयोजन भी हुआ था घर में। अगर वो व्लॉग आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप एक साल पहले वाले व्लॉग में जा करके देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे से इनका बर्थडे हमने मनाया था। क्योंकि बच्चों का होता है ना कि जैसे बताओ कि छोटे थे तो बहुत अच्छे से मना था, फर्स्ट बर्थडे बहुत अच्छे से दोनों बच्चों का मना था। तो इन लोगों का है कि आप लोग, जब हम लोग छोटे थे तो आप लोगों ने बर्थडे मनाया तो क्या ही मतलब है, हमें तो पता नहीं चला। अब हम लोग बड़े हो गए हैं, जब हमारी दोस्तें हो गई हैं, हमें अच्छा लगता है मनाना, तो आप लोग मनाते ही नहीं हैं। तो ये सोच करके तन्वी के पापा ने पिछले साल अच्छे से इनका बर्थडे मनाया था और खूब धूमधाम से मना था। वो व्लॉग आप लोग देखिएगा, बहुत ही बढ़िया व्लॉग है। और इस बार जो है इसलिए हुआ कि बेटा अब तुम बड़ी भी हो रही हो तो नॉर्मली ऐसे ही केक काट लो, क्योंकि इस बार सर्दियां भी बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं, बहुत ठंडी है और बहुत ज़्यादा गलन हो रही है। तो इस वजह से सबको परेशान नहीं करना है। सब लोग आएंगे फिर रात में जाएंगे तो अच्छा नहीं लगता है, फिर कभी देखा जाएगा। तो इस तरह से छोटा सा आयोजन किया है, तो उसका व्लॉग भी आएगा, आप लोग देखिएगा ज़रूर। तो यहाँ पे देखिए मैंने पनीर के थोड़े से पकौड़े बनाए हैं बच्चों के लिए सिर्फ, क्योंकि पनीर के पकौड़े ना इनको या मम्मी को नहीं पसंद आते हैं। पनीर की सब्जी ही ये लोग थोड़ा बहुत खा लें बहुत है, उन लोगों को तो प्याज के ही पकौड़े ज़्यादा पसंद आते हैं। और गोभी के जो पकौड़े थे ना वो मैंने स्पेशली अपने लिए बनाए थे, क्योंकि मेरा बहुत दिनों से मन हो रहा था कि इतनी बढ़िया बढ़िया गोभी आ रही है इस समय, थोड़ा पकौड़े बनाते हैं। कपड़े लेने के बाद हम लोग गए थे मार्केट फिर से, मैं और तन्वी के पापा। कुछ काम था, किचन का भी सामान मुझे लेना था, तो वहाँ से हम लोग केक लेके आए हैं जो कि बच्चों को नहीं पता है, मिडनाइट सेलिब्रेशन के लिए।
5-6 मिनट बाकी है और केक मैंने यहाँ छुपा के रखा है, सबको पता चल जाएगा। तो चलिए केक लेके चलते हैं भाई। तो केक मैंने अपने कबर्ड में छुपा के रखा था, क्योंकि कहीं भी रखती तो तन्वी शायद ढूंढ लेती या नज़र पड़ जाती। तो देखिए यहाँ पे मैं केक ला के रखी थी और अब धीरे धीरे मैं प्लान कर रही हूँ ले चलने का, और ताकि पता ना चले। मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बगल के ही कमरे में बच्चे हैं और अभी जगे हुए हैं, सोए नहीं थे, क्योंकि तन्वी को ना काफ़ी एक्साइटमेंट रहती है अपने बर्थडे के लिए, और शायद उनकी दोस्तें विश भी करती हैं, तो इस वजह से वो जगी हुई थी। तो अब धीरे धीरे करके मैं केक को लेके जा रही हूँ हॉल में, और तन्वी को बड़ी खुशी होती है अगर कोई इस तरह से सरप्राइज़ देता है तो अब हम लोग आ गए हैं हॉल में, और यहाँ मैं अब केक को लगा दूंगी, और इसके बाद ये यहाँ पे म्यूजिक चलाएंगे हैप्पी बर्थडे का। मैं जगाने जाऊंगी जब तन्वी को, उसके बाद। तो यहाँ पे सारा ये सेट कर रहे हैं, और टाइम देखिए अभी ये वाली घड़ी थोड़ी सी स्लो चल रही है, मेरी वाली घड़ी को मैंने शायद फास्ट रखा है इस वजह से। तो केक को मैं यहाँ पे लगा देती हूँ, और बस टाइम अब होने ही वाला है, और मैं जाऊंगी यहाँ पे लाइट वगैरह बंद करके, ये बैठे रहेंगे, और जैसे ही मैं तन्वी को लेकर के आऊँगी तो ये म्यूज़िक चला देंगे। तो चलिए यही प्लानिंग फ़िलहाल हम लोगों की चल रही है, और मैं जाऊँगी ये केक सारा लगाने के बाद उन लोगों को जगाने जाऊँगी। तो बस सारी सेटिंग हो चुकी है, और अब हम जाएंगे जगाने। हैप्पी बर्थडे टू यू। तो बस 3-4 मिनट और बाकी है, टाइम हो चुका है। तो बस 3-4 मिनट बाकी है इन लोगों के बर्थडे का। किसी एक के साथ ही हम लोग सीक्रेट रख सकते हैं, तो इनके साथ नहीं रख रही हूँ, तन्वी के साथ रखूँगी। बस सब तैयारी हो गई है, ये हैप्पी बर्थडे बजाएंगे तब मैं जगाऊँगी। तो बस मैं यहाँ से निकलूँगी, स्विच ऑफ करूँगी और सारे दरवाजे बंद कर दूँगी, ताकि पता ना चले। एक एक्साइटमेंट होता है, 2 मिनट का ही है, लेकिन खुशी मिलती है बच्चों को, तो अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखिए मैंने सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं, अपने कमरे का भी, ताकि खुला रहेगा तो उसको पता चल जाएगा कि हम लोग कमरे में नहीं हैं। तो चलिए बस अब 12 बज ही गए हैं, चलिए जगाते हैं। हैप्पी बर्थडे। आओ पापा को विश कर दो। तन्मय बाबू, ए तन्मय जगा दो उसको, जगाओ, अरे जगा दो। आओ बाबू, तन्मय, ए चलो दीदी का केक काटते हैं, आओ जल्दी। हाँ ए भाई कहाँ चले गए, इसमें नहीं ना है, देखो तो देख लो, उसमें क्यों नहीं? देखो। आ बाबू, आ मम्मी, मम्मी आई विश कर दी। दादी को बुलाओ। तो यहाँ पे आप तन्वी का एक्साइटमेंट और खुशी देख पा रहे होंगे। बस इसी खुशी के लिए छोटा सा केक है, कोई सेलिब्रेशन नहीं है, एक छोटा सा केक आ गया ना, लेकिन वो लड़की इतना खुश है कि मुझे सरप्राइज़ मिला है, और बहुत ज़्यादा खुश थी। करीब मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि मम्मी पापा करेंगे, क्योंकि क्या होता है ना कि हम लोग रात में जगते नहीं हैं, और ये भी अपना मोबाइल साइलेंट करके सो जाते हैं, लेकिन बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उनके साथ तो करना पड़ेगा कभी भी, क्योंकि सुबह इनको निकलना होता है। तो ये बर्थडे में जागते नहीं हैं कभी भी। एक आध बार मेरे बर्थडे में जगे हैं लोग, और आज तन्वी के। तो बस ये लोग अब भगवान का और सभी बड़ों का पैर छुएंगे, और इस तरह से मिडनाइट सेलिब्रेशन तन्वी का होगा। अगर मैं कोई भी सरप्राइज़ बर्थडे के दिन प्लान करती हूँ ना, तो फिर मुझे या तो अकेले करना पड़ेगा, जो कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर मैं या तो तन्वी के साथ शेयर करके कोई सरप्राइज़ प्लान करूँ या इनके साथ, तो हमने डिसाइड किया कि हम और ये मिल करके इस बार तन्वी को छोटा सा केक ला देते हैं, सरप्राइज़ कर देते हैं। और क्योंकि मैं और तन्वी नहीं कर पाएंगे, तन्वी को ज़्यादा अच्छा लगेगा, खुशी होगी। ये बोले कि अब मेरा क्या ही बर्थडे मनाना, इनका तो रहता तो शायद ये सेलिब्रेट भी ना करते, क्योंकि इनको इन सब चीज़ों में बहुत नहीं इंटरेस्ट रहता है। बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, बच्चों के लिए तैयार रहते हैं, और अपना भी काट लेते हैं। और देखिए कितने एक्साइटेड है वो, सिर्फ इसलिए खुश है क्योंकि ये सब देख करके तन्वी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगी। तो जब हमने ये सब प्लान किया तो मैंने बोला कि भाई सॉरी, आपके साथ तो सरप्राइज़ नहीं कर पाऊँगी, बेटी के ही साथ करती हूँ। तो चलिए अब ये लोग जो है केक कटिंग करेंगे, और इसके बाद जो है केक वेक खाएंगे। मम्मी तो खाती नहीं है, तो मम्मी के लिए मैंने चाय बनाई थी, और वो चाय पी, और हम लोगों ने केक एंजॉय किया। तो चलिए अब इन लोग केक काटते हैं, देखिए मज़ा आ रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है व्लॉग ज़रूर बताइएगा। होप ये व्लॉग अच्छा लग रहा होगा, तो लाइक कर दीजिएगा प्लीज़ आप लोग, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही डेली व्लॉग लेकर के मैं आती रहती हूँ। कहते हैं कि हम बात खा जाओ पूरा।
थोड़ा खा लीजिए। ये मैं जूठा हो जी अच्छा दे दे में से हाँ हाँ, लड्डू भी इधर देख रहा है, खिला दो इसको। गजब केक है यार मम्मी हमको ठंडी लग रहा है बहुत बेजोड़। लड्डू को भी खिलाओ, पता मम्मी ये बोला है मैं भी खिला दूं। दादी को खिलाओ मम्मी को। हमें पता नहीं था, हम खाली ऐसा ही बोले हैं खाली। कहो हमने दादी को भी दादी के साथ फोटो दादी के साथ सिर्फ फोटो। रुक जाओ, नहीं आपको हम खिला दें। मम्मी हैप्पी बर्थडे, क्यों बार बार हम हैप्पी बर्थडे। पता है मम्मी जब हमसे कही ना वहाँ पे तुम भी पापा को खिला दो। हम एकदम झूठ बोल नहीं, हमको नहीं पता था। हमको रात में जब हम लोग वहाँ पे थे ना तब मम्मी लो पापा को खिला दो। हाँ क्या पता था तुमको तब मम्मी बताइए कि ये जिद कर रहे थे जाने के लिए, तुम चुपचाप रहो। अभी 12 बजे दीदी का केक कटेगा, किसी बताना मत। लगाने दीजिए, लगाने दीजिए, लगाने दीजिए। इधर इधर लगाएंगे। को बुआ है पता ही ना। ला रहा प्लेट में ना। केक का टेस्ट बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो ये लोग बोले कि नहीं खाएंगे इस टाइम ही, तो सबके लिए मैं यहाँ पे केक सर्व कर देती हूँ। मम्मी के लिए चाय बनाया था जैसा कि बताया मैंने। तो होप ये व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जब यहाँ आके मम्मी बोली जाओ देखो पापा अंदर क्या कर रहे हैं, तब समझ गए कि अच्छा चलिए एकदम पसंद। हमको ज्यादा दे यार, मेरे को गजब अच्छा सा लग रहा है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही डेली व्लॉग लेकर के मैं आती रहती हूँ। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में, और आपने एंजॉय किया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। बर्थडे व्लॉग के साथ जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। बहुत ज़्यादा खुश है बर्थडे गर्ल, तो अब सोने चला जाए। हो गया, दादी को भी जगह के बैठाई हो, 12:30 बज गए। नहीं चलेंगे ना, हमको भी नौकरी करने चलना। आपको भी तो चलना है। चलिए बाय गाइस, बाय गाइस, गुड नाइट और हैप्पी बर्थडे टू बोथ ऑफ यू। अभी जगह रहते हैं सुबह उठ के आराम से।